हेलो फ्रेंड्स, स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के टॉपिक पादप जगत का वर्गीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन है हमारा एंगलर, अरस्तु, लिनियस, थियोफ्रेस्टस। तो इसका आंसर होगा हमारा लिनियस। कैरोलस लिनियस को हम वर्गीकी का पितामह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है हमारा लिनियस, थियोफ्रेस्टस, इचिंसन, एंगलर। तो इसका आंसर होगा हमारा लिनियस को। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? ये किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन है भारतीय, जर्मन, स्वीडिश, ब्रिटिश। तो इसका आंसर होगा हमारा स्वीडिश थे। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को कहा जाता है। पुष्पी पादप वे पादप होते हैं जिनमें पुष्प होता है। ऑप्शन हमारा क्रिप्टोगैम्स में, फेनेरोगैम्स को, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट। तो इसका आंसर होगा हमारा फेनेरोगैम्स। अगला क्वेश्चन है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। ऑप्शन हमारा क्रिप्टोगैम्स में, फेनेरोगैम्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। तो इसका आंसर होगा हमारा क्रिप्टोगैम्स में। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारी इकाई है। ऑप्शन है जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर। तो इसका आंसर होगा हमारा स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। ऑप्शन है हमारा समुद्री जीव, जलीय जीव, पादप रोग, जड़विहीन, पौधा। जैसा कि हाइड्रो मीन्स होता है हमारा फ्रेंड्स जल, तो इसलिए हमारा आंसर होगा जलीय पौधे को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। ऑप्शन है वंश तथा जाति को, जाति तथा किस्म को, कुल तथा वंश को, गण तथा कुल को। तो इसका आंसर होगा हमारा वंश तथा जाति को बताते हैं। अगला आंसर है हमारा, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। ऑप्शन हमारा आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। जिन पौधे पर बीज नहीं बनते, केवल बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं, उस पौधों को हम अनावृत बीजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन है फ्लेमिंग, लेम्बाल, टेमिन, ल्यूवेनहुक ने। तो इसका आंसर होगा हमारा ल्यूवेनहुक। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? ऑप्शन है सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु स्वपोषी होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं को पौधों माना गया है क्योंकि ऑप्शन है ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ये कठोर कोशिका भित्ति वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणिक कोशिकाओं में नहीं होता है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम, सूत्रकणिका। जीवाणिक कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? ऑप्शन है क्षण रूपी, गोल, सर्पिल, कौमा रूपी। तो इसका आंसर होगा हमारा क्षण रूपी। क्षण के आकार के साधारण जीवाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है गोलार्ध, वाइब्रियो, दंडाणु, स्पाइरुलिना। इसका ऑप्शन होगा कोकी या गोलार्ध जीवाणु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोल जीवाणु कहलाता है। ऑप्शन है वाइब्रियो, वायरिसिया, कोकस, स्पाइरुलिना। तो गोल जीवाणु को हम क्या कहेंगे? कोकस कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। ऑप्शन है डिप्लोकोकस, बैसिलस, कोकस या स्पाइरिलम। तो इसका आंसर होगा हमारा स्पाइरिलम या वक्राकार कहते हैं जिसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन हमारा कवक, लाइकेन, जीवाणु, हरे शैवाल। तो लाइकेन केंद्रक जीवाणु में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? ऑप्शन है शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट। तो इसका आंसर होगा हमारा जीवाणु, क्योंकि जीवाणु सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? ऑप्शन है श्वसन मूल, मध्यकाय, वर्णकीलकवक, जीनधर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णकीलकवक। अगला क्वेश्चन है, पाश्चर प्रसिद्धि है, पाश्चर क्रिया किस लिए प्रसिद्धि है? ऑप्शन है हमारा प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, शराब के किण्वन के लिए। तो इसका आंसर होगा हमारा रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। इसमें हम देखेंगे नोट में, यह पेय पदार्थों और भोजन को बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने की एक विधि है। उस विधि को हम क्या कहते हैं? पाश्चरीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, यीस्ट। तो सबसे छोटा जीवाणु हमारा माइकोप्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन हमारा विनाइट्रिकारी जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु, नाइट्रिकारी जीवाणु। इसका ऑप्शन होगा हमारा आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि? ऑप्शन हमारा वे जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। लवण या नमक जनन का संदमन करता है। जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। इसका आंसर होगा ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह वे मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। ऑप्शन है कॉरिनी बैक्टीरियम, एस्चेरिचिया कोलाई, वाइब्रियो कैलेरी, बैसिलस एंथ्रेसिस। इसका आंसर होगा हमारा एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु हमारे आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। ऑप्शन है साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसीज। तो इसका आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम। यह माइक्रोबैक्टीरियेसी कुल का एकमात्र सदस्य है। इस वंश में 190 से अधिक ज्ञात जातियां हैं। मानवों में तपेदिक और कोढ़ जैसी बीमारी इसी बैक्टीरिया के कारण होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। ऑप्शन है कोलोस्ट्रीडियम टिटैनी द्वारा, कोलोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, साल्मोनेला टाइफोइडिस द्वारा, बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। इसका ऑप्शन होगा हमारा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, आवृत बीजियों से। तो इसका आंसर होगा हमारा जीवाणुओं से एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो इसका ऑप्शन है 4, 16, 8, 64। तो इसका आंसर होगा 64। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? ऑप्शन है चावल, गेहूँ, फली, मकई। इसका आंसर होगा इसका आंसर हमारा होगा फली। फलीदार जितनी भी फसल होगी वो हमारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण में लाभदायक होगी। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना, प्रकाश का अवशोषण। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन है तपेदिक, पीलिया, चेचक, मम्प्स। तो इसका आंसर होगा हमारा तपेदिक। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। ऑप्शन है जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो इसका आंसर होगा जैव रासायनिक अभिक्रिया को धीमी कर देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टोक, बेसिलस, लैक्टोबैसिलस। तो इसका आंसर होगा हमारा लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? ऑप्शन है राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, जैंथोमोनास, स्यूडोमोनास। तो इसका आंसर होगा हमारा राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, सजीव जो गुणन की शक्ति को खो चुके हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा सजीव और निर्जीव के बीच एक कड़ी का काम करते हैं विषाणु। विषाणु हमारा दोनों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? ऑप्शन है शैवाल में, विषाणुओं में, लाइकेन में, जीवाणु में। तो इसका आंसर होगा हमारा विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने खोज की। ऑप्शन है टीबी का टीका, एड्स का टीका, पोलियो का टीका, चेचक का टीका। तो इसका आंसर होगा हमारा चेचक के टीके की खोज की। अगला क्वेश्चन है, एड्स के किस कारण से होता है या एड्स के कारण है? ऑप्शन है T4 लिम्फोसाइट की कमी से, उच्च रक्तदाब द्वारा, राइबोफ्लेविन की कमी, जीवाणु संक्रमण। तो इसका आंसर होगा T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा, एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। इसका आंसर होगा हमारा असुरक्षित शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है।